दोस्तों आज मैं आपको एमटीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एसबीआई के कुछ स्टॉक्स मैंने ले रखे थे। कब लिए थे तो देखिए 11 मई 2026 को मैंने 6 स्टॉक्स लिए थे और यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा पे किया हुआ पैसा कितना था 1370 रुपए। आप सोचेंगे 200-250 रुपए इसका प्राइस रहा होगा, नहीं भाई, तब भी इसका जो प्राइस था 1000 के ऊपर ही था। लेकिन मैंने फिर 6 पोजीशन कैसे ली? सिंपल है, मैंने एमटीएफ किया यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कम पैसों में ज्यादा स्टॉक्स कैसे खरीदे और इतने समय तक होल्ड, लगभग 1 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। आज 18 जून है, 11 मई से लिया हुआ हूँ। 1 महीने तक होल्ड करने के बाद मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। जो प्रॉफिट शायद 2-3 रुपए का होता वो लगभग 350 रुपए का है। तो चलिए बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि एमटीएफ क्या है, उसके बाद बताता हूँ एमटीएफ लेना कैसे और उसके बाद बताता हूँ इसके चार्जेस कितने, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको अपना ब्रोकर अपनी तरफ से दे रहा है तो उसके चार्जेस तो लेगा ही लेगा, बहुत मिनिमल से होते हैं। सबसे पहले एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। किसी भी स्टॉक पे अगर आप जाएंगे तो आपको बाय करते समय यहाँ पर एमटीएफ का एक बटन दिखाई देगा। आप लोगों को पता है अगर आप डिलीवरी में लेते हो तो जितने रुपए का स्टॉक है, जैसे 8319 रुपए का स्टॉक है तो उतने ही रुपए आपको देने पड़ेंगे और कम से कम एक क्वांटिटी तो खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है। साथ ही अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 5x तक का मार्जिन दिया जा रहा है। मतलब यही स्टॉक आप 1750 रुपए में खरीद सकते हो। लेकिन चूंकि आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको 3:30 बजे शाम से पहले मतलब मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है मार्केट से बाहर, वरना ऑटो स्क्वायर ऑफ लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इसको मैं कम पैसों में खरीदूं और लंबे समय तक होल्ड भी करूं, तो आप एमटीएफ का सहारा ले सकते हो। यहाँ पर आपको आपका ब्रोकर को लगभग 2.38x हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2.38x का दे रहा है, मतलब कि लगभग 2.5 गुना तक का मार्जिन आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक 8320 रुपए का, उसके लिए आपको सिर्फ 3510 रुपए देने हैं। बाकी पैसे ब्रोकर अपने तरफ से लगाएगा और जो पैसे आपको ब्रोकर देगा, मतलब बाकी बचे हुए 4-5 हजार रुपए देगा, उस पर कुछ टैक्स वसूलेगा या इंटरेस्ट वसूलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा हर एक स्टॉक पर अलग अलग मार्जिन मिलता है, तो इस पर्टिकुलर एमटार के लिए 2.38x मिल रहा है। अगर मैं दूसरे किसी स्टॉक पर जाऊंगा, जैसे मैं एफसीआई पर आया, यहाँ पर अगर इसमें देखता हूँ एमटीएफ में तो 2.40x तक का मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं कोई और स्टॉक अच्छा वाला पकड़ता हूँ, मान के चलिए मैंने राशि पेरिफेरल्स पकड़ लिया, बाय करूंगा, यहाँ पर देखिए 2.9x का मिल रहा है, मतलब कि लगभग 3x का मिल रहा है। तो इस तरीके से मार्जिन 5x तक भी मिल जाता है, ठीक है। अब खरीदना कैसे है, तो सिंपल, इस पर हम लोग गए, यहाँ पर हमने बाय किया, एमटीएफ सेलेक्ट किया, कितने स्टॉक खरीदने हैं वो देखिए, जैसे एक खरीदना तो एक खरीदे। यहाँ पर आपको दिखाया कितने रुपए आपको देना, ऐड मनी करके। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे हैं तो आप वहां से डायरेक्टली उसे बाय कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके, जैसे ये मैंने लिया, बाय किया, एमटीएफ किया। आप देखिए ये 87 रुपए का स्टॉक है, 38 रुपीज का मुझे पड़ रहा है। मुझे बस बाय करना है और कंफर्म करके ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब अकाउंट में कहाँ पर आएगा, जैसे T+1 होता है हमारा नॉर्मल स्टॉक का, वैसे ये मेरी पोजीशन में आ जाएगा। पोजीशन में कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है एमटीएफ, और अगर आप होल्डिंग में भी देखेंगे जो एक दिन के बाद आता है, तो आपके स्टॉक के ऊपर कुछ इस तरीके का चिन्ह बना होता है, ठीक है। अब ये देखिए पोजीशन के अंदर इसकी डिटेल्स अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए पोजीशन डिटेल्स लिखा होता है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है कि आपने पोजीशन 6 के लिए रखी, करंट हेयरकट कितना है, पेड बाय यू कितना है, ग्रो फंडेड हेयरकट मतलब कि कितना आपके द्वारा दिया गया है और कितना कंपनी ने अपनी तरफ से पे किया है। उतना मैंने इतना दिया था, बाकी इतना कंपनी ने पे किया था। रिटर्न्स ऑन पेड बाय यू इतने मिल चुके हैं, आपको एनालाइज्ड गेन इतना हो चुका है ना। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। मतलब अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 6 स्टॉक का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसमें से 283 रुपए जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से मुझे कुछ पैसे वापस देने पड़ेंगे मेरे स्टॉक ब्रोकर। तो इस पर चार्जेस कितने होते हैं भाई, आपको बता दूं, एमटीएफ पर ग्रो जो है 0.041% पर डे का चार्जेस लगाता है। अगर एक्यूमुलेट करोगे तो पर ईयर के हिसाब से 14.95% होता है, जो कि एक पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से, जो कि 16% के आसपास होता है, उससे काफी ज्यादा कम है। मतलब आप अपने जीरोधा ब्रोकर या ग्रो ब्रोकर से ये फंड उठाना भी नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग करना है और उससे आप ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बढ़ा करके पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक तरीका आपको मिल जाता है। याद रहे कि क्योंकि आप ये खरीद रहे हैं, डिलीवरी में ले रहे हैं, तो आपको ब्रोकरेज वगैरह वैसा ही देना जैसे आप डिलीवरी में लेते हैं, जैसे कि 0.1% और 20 रुपीज जो होता है वही वाला लगेगा। साथ ही ऑटो प्लेज चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब आप खरीद रहे हैं और ब्रोकर से पैसे ले रहे हैं तो प्लेजिंग के चार्ज, तो ऑटो प्लेज हो जाता है, प्लेज के चार्ज लगते हैं, जो कि 15 से 20 रुपए के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं आपको काफी फायदा होगा। अब अगर आपको इसको बेचना है तो सिंपल वही तरीका है जैसे हम नॉर्मल स्टॉक बेचते हैं। यहाँ पर आइए, इसको एग्जिट कीजिए, यहाँ पर आप डालिए कितना बेचना है, वेरीफाई कीजिए, अपना पिन डाल करके वेरीफाई कीजिए और फिर आप इसको बेच सकते हैं। प्रॉफिट आपके पास कट कुट कर आ जाएगा और आपके यहाँ वॉलेट में दिखने लग जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पसंद आया हो, कोई चीज मिसिंग लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।